हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे और उससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के बारे में हम लोग प्रमुखता से इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रायद्वीपीय नदियों में ये कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग दोस्तों गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में कुछ चर्चा किए थे और प्रमुख प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग इसके उद्गम स्थल, आपका ये संगम, मुहाना और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में चर्चा कर दिए थे। इसके अलावा इससे पहले जो लेक्चर हुआ था दोस्तों उसमें हम लोग संगम क्या होता है, उद्गम क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ज्वार नदमुख क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो जल्द से जल्द इससे पहले वाले लेक्चर जाकर देखें, तभी आपको नदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली होती है उसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा ये लेक्चर बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल GK है बाय रामविलास सर को सब्सक्राइब भी करें। तो आप अंत तक बने रहेंगे। आज हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, उसका उद्गम स्थल क्या है, उसका मुहाना क्या है, ठीक है, और उससे जुड़े हुए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल मानचित्र के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अंत तक आप बने रहेंगे। मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आपको PDF दिखाई दे और मैं भी ये सुगमतापूर्वक पढ़ा सकूं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें दोस्तों तो ये ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत के पास ही कैलाश पर्वत श्रृंखला है ना। कैलाश पर्वत है, वहीं पर एक झील है दोस्तों, मानसरोवर झील। कहाँ पर? तिब्बत के पास है। तिब्बत जो वर्तमान में चीन के अधिकार क्षेत्र में है दोस्तों, वहाँ पर कैलाश पर्वत है, वहीं पर एक झील है मानसरोवर झील। यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से निकलती हुई जाती है और फिर यहाँ पर एक दर्रा है दोस्तों, यांग्याप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के पास। ये इस तरह से इंडिया में यांग्याप दर्रे से एंट्री करती है और फिर ये यहाँ से जाते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी आपका पद्मा नदी में जाके मिल जाती है। पद्मा नदी आपको पढ़ाए थे, गंगा नदी जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर चर्चा किए थे कि पद्मा किसका नाम है दोस्तों? तो गंगा नदी का ही नाम है पद्मा। गंगा नदी का ही नाम है पद्मा। पद्मा ये जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और फिर पद्मा के रूप में ही आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ये आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है तो ये गंगा में मिल जाती है और मिलने के बाद फिर यहाँ से एक नदी आती है दोस्तों, आपका मेघना नदी भी आती है और ये मेघना नदी मिल जाती है और फिर ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा होता है उसे मेघना की धारा के नाम से जानते हैं। इसी के द्वारा सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है दोस्तों, है ना। तो अब इससे जुड़े और महत्वपूर्ण क्या क्या फैक्ट है दोस्तों उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो तिब्बत में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। तिब्बत में किस नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों? सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। फिर यांग्याप दर्रा के पास ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंट्री करती है ना। और यहाँ से एक नदी और आती है, दिबांग नदी, जो इसकी सहायक नदी है। दिबांग नदी आपका ये लोहित नदी का सहायक नदी है और लोहित नदी आपका सिंधु नदी, ये माफ करेंगे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी वैसे नदी होती है दोस्तों जो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती है। फिर अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका और सहायक नदी सुबनसिरी है, कामेंग है, आपका मानस नदी है, संकोच नदी है, रैदाक नदी है, तिस्ता नदी है। ठीक है, ये सब इसका सहायक नदी है और इससे जुड़े प्रमुख प्रमुख फैक्ट के बारे में आगे चर्चा करते हैं। अभी आपने देखा कि इसका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों? तिब्बत में है। कैलाश पर्वत के पास एक झील है मानसरोवर झील, यहीं से ये निकलती है और ये पूर्व दिशा की ओर बहती है। पूर्व दिशा के बाद में फिर ये आपका दक्षिण दिशा की ओर भारत में प्रवेश करते हैं यांग्याप दर्रा से होते हुए और इसे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई दोस्तों ये 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना है दोस्तों? 2900 किलोमीटर है। भारत में ये 916 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसका उद्गम कहाँ है दोस्तों? तिब्बत में है, सांगपो के पास है और इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत में कैलाश पर्वत है दोस्तों। तिब्बत में क्या है दोस्तों? कैलाश पर्वत है। यहीं पर कौन सा झील है दोस्तों? मानसरोवर झील है। यहीं से ये आपका सांगपो नदी निकलती है, ये भी कह सकते हैं, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ये कहाँ जाकर गिर जाती है दोस्तों? ये जो सारा जल है दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में लाकर गिरा देती है, इसलिए इसका मुहाना क्या होता है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। और हम लोग विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ उद्गम स्थल, लंबाई और उसकी मुहाना और उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं वन लाइनर के रूप में। फिर आगे और आपका गंगा के बारे में भी चर्चा करेंगे, ब्रह्मपुत्र के बारे में भी, सिंधु के बारे में भी और प्रमुख प्रमुख जो नदियां हैं दोस्तों उसके बारे में चर्चा करेंगे।
आइए हम लोग इस मैप के माध्यम से थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों की क्या क्या कौन कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें दोस्तों तो अरावली के आपका पश्चिमी दक्षिण पश्चिम की दिशा में एक नदी निकलती है दोस्तों, जिसका नाम है लूनी नदी, जो राजस्थान में बहती है। ठीक है, और ये कच्छ के रण में ही लुप्त हो जाती है। इसके बारे में भी हम लोग जब पठारी वाले चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर चर्चा किए थे। फिर गुजरात में एक साबरमती नदी है जो कि गुजरात में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। फिर नर्मदा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, ये नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ये जो बह रही है नर्मदा नदी है। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। किस दिशा से? पूर्व से लेकर के पश्चिम से बहने वाली नदियां हैं। इसके अलावा ताप्ती, ये जो नर्मदा नदी बहती है दोस्तों, नर्मदा नदी आपका भरूच के पास, गुजरात में एक शहर है भरूच, यहीं पर गिरती है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे में दोस्तों सूरत शहर बसा हुआ है। नर्मदा और ताप्ती, ये तो इधर की जितना भी अधिकांश नदी है तो अरब सागर की, वो डेल्टा नहीं बनाती है। अब डेल्टा के बारे में डिटेल चर्चा हम लोग पिछले वाले क्लास में कर चुके हैं। और यहाँ की जो नदियां हैं दोस्तों, ज्यादातर ये आपका बरसाती नदियां होती है। ये वर्ष भर इसमें जल नहीं होती है, जबकि जो हिमानी नदियां होती है दोस्तों, प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु है, ये सब आपका हिमानी नदी है, जहाँ पर की सदाबहार नदी है, सालों भर उसमें वर्षा होती, पानी हो रहती है। ठीक है, फिर है दोस्तों आपका मांडवी नदी, जुआरी नदी, जो कि गोवा में बहती है। ठीक है, शरावती नदी कर्नाटक में बहती है, भरतपुझा नदी केरल में, पेरियार नदी केरल में और पुम्बा नदी भी केरल में प्रवाहित होती है। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से देखिए दोस्तों, तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है और बेगई है। ठीक है, ये सब जो बंगाल की खाड़ी में आपका ये अपना सारा जल गिराती है, यानी मुहाना इस पर बंगाल की खाड़ी है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का क्रम की बात करें दोस्तों, तो ये सबसे बड़ी नदी दोस्तों गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का लंबाई दोस्तों 1401 किलोमीटर है। इसके अलावा नर्मदा की लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर है। ठीक है, और महानदी का लगभग 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, तो ये नदी है गोदावरी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी भारत बड़ी नदी कौन है दोस्तों, कृष्णा नदी है। फिर नर्मदा नदी है, फिर महानदी, फिर और ताप्ती नदी है। तो तीन प्रमुख नदियों को आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। यही कारण है कि दोस्तों इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है या फिर वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, आपका ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, जबकि हम बात करें क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों कावेरी। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आइए नर्मदा नदी के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी की उद्गम कहाँ है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी दोस्तों, ये यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और ये किस ओर बहती है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसकी मुहाना दोस्तों खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। यहाँ पर अगर चर्चा करें दोस्तों, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है दोस्तों, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इधर की जो नदियां, इधर की जो सागर है दोस्तों, उसका नाम है अरब सागर। इधर क्या है दोस्तों, अरब सागर। ये सब क्या है दोस्तों, अरब सागर। वहीं हम अगर बात करें दोस्तों, इधर पर ये कौन क्या है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों, यदि यहाँ पर की जो खाड़ी है दोस्तों, उसका नाम है खंभात की खाड़ी। यहाँ की जो खाड़ी है दोस्तों, उसका नाम है क्या है दोस्तों, खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी दोस्तों अरब सागर का ही पार्ट है। खंभात की खाड़ी अरब सागर का ही पार्ट है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि नर्मदा नदी का मुहाना क्या है, तो खंभात की खाड़ी एग्जैक्ट होगा। लेकिन अगर खंभात की खाड़ी नहीं देगा तब आप क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों, तो अरब सागर आप लगा देंगे आंसर। ठीक है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, ये सब का जो ये मुहाना है दोस्तों, ये अरब सागर है। अरब सागर के ही ये जो भाग दिखता है दोस्तों, ये है आपका खंभात की खाड़ी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। वहीं यहाँ पर लिखता है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है, 1312 किलोमीटर है। ये मुहाना खंभात की खाड़ी है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों कि ये रिफ्ट घाटी में ये बहती है। रिफ्ट घाटी का कहने का मतलब हुआ कि दो पहाड़ियों के बीच के जो क्षेत्र होता है उसे रिफ्ट कहते हैं। इसी रिफ्ट घाटी कहते हैं, इसी में नदियां बहती है। नर्मदा ताप्ती दोनों रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, और ये क्या है, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश नदियां आपका पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल को गिराती है। इसकी और विशेषता क्या है दोस्तों, ये डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि यह एस्चुरी बनाती है। क्यों नहीं बनाती है, इसकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में अच्छी तरीके से किए थे। अभी आप शॉर्ट फॉर्म में जान लीजिए दोस्तों कि रिफ्ट घाटी में जो जो नदियां बहेगी, है ना, यानी पठारी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में से होकर जो नदियां बहेगी, वो कभी भी डेल्टा नहीं बनाएगी। डेल्टा कहने का मतलब हुआ कि अपने साथ कोई भी कटी फटी मिट्टी या फिर आप ये पेड़ पौधे के सड़े गले पदार्थ या कोई भी
आपका अपशिष्ट पदार्थ या ये अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि ये कठोर भाग होता है। यही कारण है कि यहाँ पर डेल्टा नहीं बनाता है, बल्कि ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का मतलब ज्वारभाटा के जैसा ये अंतिम वाला भाग छिछलापन जैसा रहता है, ठीक है, इसे एस्चुरी कहते हैं या इसी को हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। अब करते हैं दोस्तों बात ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी या इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग तापी नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी उद्गम कहाँ है दोस्तों, तो मुल्ताई पहाड़ी है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 724 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी मुहाना खंभात की खाड़ी है। जिस तरह से नर्मदा की मुहाना दोस्तों खंभात की खाड़ी है, ताप्ती नदी का भी मुहाना खंभात की खाड़ी है। यह नदियां भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और ये नदी भी डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि क्या बनाती है दोस्तों, एस्चुरी बनाती है। और ये शहर के ये तट पर ही आपका जो महत्वपूर्ण शहर है गुजरात का सूरत, ये ताप्ती नदी के किनारे ही बसी हुई है। आगे हम लोग ये एक चैप्टर है दोस्तों, प्रमुख नगर और नदियां, यानी कि नदी के किनारे बसी हुई बस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सब विशेषता आप ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे महानदी के बारे में। महानदी ये किस ओर बहने वाली नदियां हैं दोस्तों, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, इसलिए इसकी जो मुहाना होगा दोस्तों, अगर आप देखने का प्रयास करें तो ये जो नर्मदा के बाद के दिख रहा है दोस्तों, ये जो महानदी है, ये महानदी है। महानदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी है। महानदी की मुहाना क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। महानदी की गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई, ये सब नदियों का मुहाना सभी बंगाल की खाड़ी है। अभी तक जो हमने देखा कि लूनी नदी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, ये सब जी प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, इस सब के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। महानदी दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है दोस्तों, सिहावा की पहाड़ी, वहां से ये निकलती है, जिसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। इसका मुहाना दोस्तों बंगाल की खाड़ी है, अभी आपने देखा था मैप में। तो उद्गम भी देख लिया कि छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है। कृष्णा की बात करें दोस्तों, कृष्णा नदी महाबालेश्वर से निकलती है ना, यानी पश्चिमी घाट की एक चोटी है दोस्तों, महाबालेश्वर की चोटी, जहां से कृष्णा नदी निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, महाबलेश्वर की पहाड़ी, जो पश्चिमी घाटी में स्थित है। पश्चिमी घाट की वीडियो दोस्तों ये आपका स्पेशल बनाया गया है, उसमें आप देख सकते हैं महाबालेश्वर के बारे में। इसकी लंबाई दोस्तों 1401 किलोमीटर है, जबकि इसकी मुहाना आपका बंगाल की खाड़ी है। आपने देखा था महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, आपका वेगई है, ये सब नदी दोस्तों आपका सबका मुहाना बंगाल की खाड़ी की ओर है, क्योंकि ये इसकी जो दिशा है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर है। कुछ हाईलाइटेड पॉइंट देखते हैं दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहता है गंगा जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी और पवित्र नदी में से भी एक है। ब्रह्मपुत्र जो सबसे अधिक जल वाली नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। नर्मदा एवं ताप्ती ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही दोनों क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, ठीक है। ये दोनों नदी से। कोसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। वही दक्षिण गंगा की बात करें दोस्तों, किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। आगे हम लोग और गोदावरी नदी के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ अन्य प्रमुख ये आपका प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। गोदावरी नदी की बात करें दोस्तों तो ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिला में, एक गांव है त्र्यंबक गांव, वहीं पर एक पहाड़ी है त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबक गांव में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है दोस्तों, त्र्यंबक पहाड़ी पड़ा है। क्या पड़ा है दोस्तों, त्र्यंबक पहाड़ी। त्र्यंबक पहाड़ी से ही गोदावरी नदी निकलती है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा पहाड़ी है, तो त्र्यंबक गांव की पहाड़ी है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिला में स्थित है। इसकी संगम या मुहाना की बात करें दोस्तों कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है, क्योंकि महानदी गोदावरी, कृष्णा, ये सब की जो सब नदियां बहती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 1465 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितना है दोस्तों, 1465 किलोमीटर है। दोस्तों सिर्फ आपको लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, अगर संभव हो सके तो आप एक नोट्स तैयार करें, और हमारा जो पीडीएफ डाला जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय रामविलास सर पर आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर प्रतिदिन का ये आपका पीडीएफ डाला जाता है, उस पीडीएफ को आप अपने हाथों से नोट्स के रूप में तैयार करें, ऐसे बार बार रिवीजन करें ताकि आपकी तैयारी और मजबूती पकड़ सके, ठीक है। और नहीं तो नींद आएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा, और फिर आप हमें बदनाम करेंगे कि इनका लेक्चर देखते हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों, इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, चर्चा किए थे, और दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, दक्षिण की गंगा नहीं है, अगर दक्षिण की गंगा कह देगा तब आगे पढ़ेंगे हम लोग कावेरी नदी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ कहेगा दक्षिण गंगा किसे कहते हैं तो गोदावरी को, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है। इनकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें दोस्तों, प्रमुख सहायक नदी में आ जाएगा गोदावरी का पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वेनगंगा, प्रवरा और ब्रधा,
ये सब जो नदियां हैं दोस्तों, ये आपका गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कई बार दोस्तों सहायक नदियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रावती किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगर हम लोग फिर से मानचित्र में देखने का प्रयास करें दोस्तों, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये आपका गल्फ वेन, ये बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये अरेबियन सी है यानी कि आपका अरब सागर है। ठीक है, यानी कि पूर्व की ओर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर पर आपका अरब सागर है। ये क्या है दोस्तों, अरब सागर है। तो यहाँ पर ये देखिए महानदी गुजर रही है। अगर हम बात करें दोस्तों ये नीचे, तो ये है आपका गोदावरी नदी। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, यही महाराष्ट्र के त्र्यंबक की पहाड़ी से ये निकलती है, 1465 किलोमीटर है। इंद्रावती है, आपका वेनगंगा है, ये सब दोस्तों आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, महानदी है, गोदावरी है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा नदी के बारे में, फिर पढ़ेंगे कावेरी नदी के बारे में, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अगर हम बात करें दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी को, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए कि कौन कौन सी नदियां हैं। अगर हम देखने की प्रयास करें दोस्तों, तो ये नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है दोस्तों, जो कि अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में इतना सारा जल गिरा देती है। फिर यहाँ पर ताप्ती नदी है, ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, जिसके के किनारे सूरत नामक प्रमुख शहर गुजरात के बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब चर्चा किए थे अभी हम। आइए आगे चर्चा करते हैं हम लोग कावेरी के बारे में। कावेरी नदी अगर देखने की प्रयास करें मैप में, तो ये लगभग आपका ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के एरिया में पाया जा रहा है। केरल नहीं है ये, अगर हम देखने की प्रयास करें दोस्तों, तो कर्नाटक और केरल के बीच में लगभग ये पाया जाता है। ठीक है, कावेरी नदी की बात करें दोस्तों, तो इसका जो उद्गम है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है, जिसकी ऊंचाई 1341 किलोमीटर। किसका, ब्रह्मगिरी पहाड़ी का। यानी कि अगर कावेरी की बात करें दोस्तों, तो ये कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और ये आपका बंगाल की खाड़ी में अपना सारा जल गिरा देती है। यानी कि संगम है बंगाल की खाड़ी। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों, तो ये दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, आप कंफ्यूजन ना करेंगे। सिर्फ अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तब आ जाएगा गोदावरी, लेकिन दक्षिण की लग जाएगा तो की से कावेरी को आप ध्यान रखिएगा, ये टर्म हमेशा फंसाता है। क्वेश्चन पूछे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तब आपको कावेरी मारना है, लेकिन सिर्फ कहेगा दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तब गोदावरी मारना है। ठीक है, ये टर्म बहुत कंफ्यूजन वाला है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात, प्रसिद्ध जलप्रपात इसी नदी पर है, कावेरी नदी पर ही है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, आपका कावेरी नदी पर है। इनकी प्रमुख सहायक नदियां में भवानी है, हेमावती है, सिमसा है, अर्कावती है, नोयल है, अमरावती है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं दोस्तों तुंगभद्रा नदी की। अगर तुंगभद्रा नदी की उद्गम की बात करें दोस्तों, तो ये कर्नाटक में पश्चिम घाट के गंगा मूल चोटी से निकलती है, यानी कि ये भी कर्नाटक से बहती है। और ये किसका सहायक नदी है दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कैसे जाने सर, क्योंकि इसका संगम कृष्णा नदी में हो जाती है। यानी तुंगभद्रा नदी कहाँ जाके मिल जाती है दोस्तों, कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 331 किलोमीटर है। और इसके अलावा तुंगभद्रा में कौन कौन सी नदी आके मिलती है, तो कुमुदवती नदी मिलती है, बरदा नदी मिलती है, हगरी नदी मिलती है, ये सब आपका तुंगभद्रा में जाके मिल जाती है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। पेन्नार की बात करें दोस्तों, अगर पेन्नार की बात करें तो पेन्नार नदी जो निकलती है दोस्तों, ये नंदी दुर्ग से निकलती है, कर्नाटक से। ठीक है, और ये इसका संगम दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और 597 किलोमीटर लंबाई है। इसकी सहायक नदी पापघनी है, चित्रावती है। अगर हम मानचित्र में पेन्नार नदी को देखने का प्रयास करें, तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा आपका पेन्नार नदी, यहाँ पर इस मानचित्र में ये देखिए पेन्नार नदी है, जो कि कर्नाटक से निकलती है। ये देखिए पेन्नार नदी। ठीक है, आपने पेन्नार नदी को भी देख लिया, जो कि बंगाल की खाड़ी में अपनी मुहाना बनाती है, पेन्नार नदी। फिर हम बात करें दक्षिणी टॉस की नदी, यानी तामसा नदी भी इसे कहता है। ये बिहार के कैमूर पहाड़ियों में इसका उद्गम है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है दक्षिण टॉस नदी। इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। इस पर एक प्रमुख जलप्रपात है बिहार प्रपात, जो दक्षिण टॉस नदी पर स्थित है। इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। वही हम बात करें दोस्तों पेरियार नदी की। पेरियार नदी निकलती है पेरियार झील से। पेरियार नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, पेरियार झील से निकलती है, और ये केरल की प्रमुख नदी है ना, केरल की एक प्रमुख नदी है। यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। ठीक है, केरल में प्रवाहित होती है, और ये केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी, जबकि पेन्नार नदी कर्नाटक से निकलती थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। वहीं हम बात करें दोस्तों भरतपुझा नदी, जिसको नीला नदी के नाम से भी जानते हैं, ये अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। अन्नामलाई का ही सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपका अनाईमुडी है। कौन है दोस्तों, अनाईमुडी। और अनाईमुडी की जो लंबाई है 2695 मीटर है।
ठीक है, इसकी चोटी। यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है भरतपुझा नदी, जबकि सबसे बड़ी नदी पेरियार नदी था। हुगली की बात करेगा दोस्तों तो हुगली कहता है यह गंगा की एक प्रमुख शाखा है। हुगली नदी के बारे में आगे हम लोग और चर्चा करेंगे, है ना, गंगा नदी तंत्र के बारे में आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो गंगा नदी दोस्तों निकलती है आपका गोमुख से निकलती है, दक्षिण में बहती, फिर दक्षिण पूर्व से बहते हुए ये पूर्व की ओर बहने लगती है। फिर ये क्या होता है दोस्तों, फरक्का बैराज के पास से ये अपनी शाखा को मोड़ती है और बांग्लादेश में जाती है ना। यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से एक अन्य शाखा निकलती है इसकी, इधर पर हुगली, है ना, और ये जो बांग्लादेश में जाती है ये पद्मा कहलाती है ना। ये हुगली नदी अपनी शाखा बदलती है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, गंगा का ही एक शाखा है, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों जलांगी नदी, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। वेगई, जो कि आपने देखा था, वेगई नदी तमिलनाडु में प्रवाहित होने वाली नदी है, ठीक है। इसका उद्गम वरुशनाड पहाड़ियां हैं जो पश्चिम घाट में स्थित है। इसकी संगम क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है। आपने अभी देखा था कि यहाँ पर वेगई नदी बह रही है, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। 288 किलोमीटर इसकी सहायक नदियां भी है दोस्तों, कुंभम है, वर्गनाड है, ठीक है, सरुगनियार है, तेजियार है, वराह है, मंगलर है, ये सबको आप ध्यान रखेंगे। कुछ अन्य फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। कहता है पंचनद, जो पंजाब की 5 मुख्य नदियां होती है वो कौन कौन है दोस्तों, सतलज है, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम है। पंजाब की जो 5 प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम है, जो कि आप सिंधु नदी तंत्र के दौरान पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन, सिंधु, सतलज। आइए अब हम लोग थोड़ा सा गंगा नदी का उद्गम के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे देखेंगे कि क्या क्या छूट रही है, ठीक है। अगर हम गंगा नदी का उद्गम एवं संगम की बात करें दोस्तों, तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री हिमानी से। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर या हिमानी से निकलती है, और ये गोमुख के पास, गोमुख ही इसे कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन, गंगोत्री ग्लेशियर। क्वेश्चन पूछा है गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी, यहीं से ये नदियां निकलती है। कौन, गंगा नदी, यहीं से गंगा का उद्गम होता है, यानी गंगा नदी निकलती है। किस रूप में, यहाँ गंगा को दोस्तों भागीरथी कहा जाता है। यहाँ गंगा को किस नाम से जानते हैं, भागीरथी के नाम से जानते हैं। यानी कि जब गंगोत्री से ये नदी निकलती है गंगा, तो गंगा वहां नहीं कहा जाता है, भागीरथी कहलाता है। भागीरथी से गंगा तब बनता है जब ये भागीरथी नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है, अलकनंदा नदी में जाकर मिल जाती है, तब ये क्या कहलाता है, यहाँ से ये नदियां गंगा नदी कहलाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ लिखता है दोस्तों कि यहाँ गंगा को भागीरथी कहा जाता है, यह गंगा की मुख्य धारा है। आगे हम लोग मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अलकनंदा का उद्गम क्या है दोस्तों, एक गंगोत्री से, मान लिया जाए कि यहाँ पर एक ग्लेशियर है, मैप में बना देता हूँ, ये एक ग्लेशियर है, ये एक ग्लेशियर है जिसका नाम है दोस्तों गंगोत्री। क्या नाम है दोस्तों, गंगोत्री। यहाँ से जो नदियां निकलती है दोस्तों, यहाँ से ये जो नदियां निकल रही, इसका नाम है भागीरथी। इसका नाम क्या है दोस्तों, भागीरथी है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, एक अन्य ये आपका एक अन्य ग्लेशियर है दोस्तों, जिसका नाम है आपका, ये पहले मैं बना देता हूँ, सतोपंथ ग्लेशियर। क्या नाम है दोस्तों, सतोपंथ ग्लेशियर। क्या नाम है, सतोपंथ ग्लेशियर, जो कि कहाँ है दोस्तों, ये है आपका अलकापुरी हिमनद में। कहाँ है दोस्तों, अलकापुरी हिमनद भी इसे कहा जाता है। ये बद्रीनाथ के पास है। कहाँ है दोस्तों, बद्रीनाथ के पास है। यहाँ से जो एक नदियां निकलती है दोस्तों, उस नदी का नाम है दोस्तों अलकनंदा नदी। क्या नाम है दोस्तों, अलकनंदा नदी, ठीक है। तो जो गंगा की प्रमुख धारा माना जाता है दोस्तों, उसका नाम है आपका भागीरथी, जो कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये आपका गंगोत्री से निकलती है ना। थोड़ा सा मैं अपने से भी बनाने का प्रयास करता हूँ, और फिर आगे मानचित्र भी बना हुआ है। ये गंगोत्री हो गया, और ये आपका सतोपंथ ग्लेशियर हो गया, सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से जो नदी निकल रही है दोस्तों, उसका नाम है आपका अलकनंदा नदी, ठीक है। ये है अलकनंदा नदी, और यह है आपका भागीरथी नदी। तो गंगा की जो मुख्य धारा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, भागीरथी नदी को कहा जाता है। अभी तक गंगा नहीं कहला रहा है, ये भागीरथी है और ये अलकनंदा है। यहाँ पर देवप्रयाग में ये क्या होता है दोस्तों, देवप्रयाग में ये दोनों का मिलन होता है, और उसके बाद जो नदियां बहती है दोस्तों, उस नदी का नाम है आपका गंगा नदी। इसे भी आप समझने का प्रयास करेंगे। आगे मानचित्र में पीछे भी बताए थे, और फिर अभी बताने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। तो बद्रीनाथ वाला देख लीजिए। अलकनंदा कहता है दोस्तों, अलकनंदा धौली गंगा और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनता है। अलकनंदा किससे किससे बनता है दोस्तों, अलकनंदा धौली गंगा और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है। आगे चर्चा करेंगे। यह जोशीमठ यानी विष्णु प्रयाग में मिलती है, ठीक है। अलकनंदा की सहायक नदी है एक पिंडार नदी। क्या नाम है दोस्तों, पिंडार या पिंडर नदी, जो कर्ण प्रयाग में मिलती है। आगे हम लोग पंचनद के बारे में चर्चा करेंगे मानचित्र के माध्यम से। अलकनंदा, अगर आप लोग को अभी ये यहाँ से ये टर्म नहीं समझ में आ रहा है तो घबराइए मत, आपको मानचित्र के माध्यम से हम सब समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अलकनंदा की सहायक नदी कौन है, पिंडार नदी। अलकनंदा धौली और विष्णु प्रयाग में
क्या होता है कि ये जो है महासीर मछली पाई जाती है। कौन सी मछली पाई जाती है दोस्तों? महासीर मछली। अलकनंदा, धौली गंगा और विष्णु प्रयाग में कौन सी मछली? महासीर मछली पाई जाती है। इसका निवास निचले भाग में होता है, परंतु अंडे देने के लिए ये ऊपर भी आती है। ठीक है, अब हम लोग पंच प्रयाग को देखने का प्रयास करते हैं। पंच प्रयाग को डायरेक्ट हम लोग मानचित्र के माध्यम से देखते हैं, जो अभी हमने तैयार कर रहा था खुद से। ये देखिए यहाँ पर तैयार करते हैं, यहाँ पर तैयार किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों कि जो हमने अभी बात किया था कि गंगोत्री, अगर गंगोत्री को अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करें तो यह है आपका गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री से जो नदियां निकल रही है दोस्तों, जो नदियां गंगोत्री से निकल रही है उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? भागीरथी है। ये देखिए, ये जो आ रही है इसका नाम क्या है दोस्तों? अगर हम हाईलाइट करने का प्रयास करें, ये देखिए, ये भागीरथी नदी है। ठीक है, ये भागीरथी नदी है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों बद्रीनाथ के पास में जो सतोपंथ ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है दोस्तों? सतोपंथ ग्लेशियर है। अगर सतोपंथ ग्लेशियर को हम हाईलाइट करें तो ये बद्रीनाथ के पास है। ये जो ब्लू कलर से जो दर्शाया गया है नदियां दोस्तों, इसका नाम है आपका अलकनंदा नदी। ये जो नदियां आ रही है, ये जो नदियां आ रही है, ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अलकनंदा नदी है ना। ये जो मिलती है अलकनंदा और भागीरथी, ये देव प्रयाग में मिलती है। वहीं के बाद से ये गंगा कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग पंच प्रयाग को देखते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है फिगर। अगर हम बात करें दोस्तों, ध्यान से अगर देखें तो अलकनंदा नदी में आकर कई सहायक नदियां मिल रही है। अलकनंदा नदी में आकर कई प्रमुख सहायक नदियां मिल रही है। सबसे पहले ये धौली गंगा है। कौन है दोस्तों? धौली गंगा नदी मिल रही है। फिर अगर हम देखने की प्रयास करें दोस्तों तो एक नदी आके मिल रही है आपका नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। फिर अगर हम बात करें दूसरा, अगर बात करें तो पिंडार गंगा आके मिल रही है। फिर अगर हम बात करें तो इधर से एक नदी आ रही है दोस्तों, मंदाकिनी नदी आ रही है। तो कितना हो गया अभी तक? 4 नदियां आके मिल रही है। कितनी नदियां दोस्तों? 4 नदियां मिल रही है। तो 4 नदियां जहां जहां पर आके मिल रही दोस्तों, वो जो अपने आप में कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है आपका ये प्रयाग कहलाता है। जहां पर धौली गंगा अलकनंदा में आके मिल रही दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग विष्णु प्रयाग। इसे आप ध्यान में रखेंगे, धौली गंगा अलकनंदा, ये तो फिक्स है। ये जो कॉमन है ये अलकनंदा नदी, अब जिसको दूसरे कलर से दर्शाते हैं, ये जो दिख रहा है दोस्तों ये अलकनंदा नदी, ये कॉमन है। अलकनंदा नदी में ही ये 4 प्रमुख नदियां आकर मिल रही है। कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों? तो नदियां देखिए, पहला कौन है? धौली गंगा। कौन है दोस्तों? धौली गंगा। फिर से मैं हाईलाइट करता, हाँ दूसरे कलर आप लिख, धौली गंगा। धौली गंगा अलकनंदा नदी में जहां जाकर मिलती है उस प्रयाग का नाम है दोस्तों, उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। धौली गंगा अलकनंदा नदी में जहां पर जाके मिलती है उस प्रयाग का नाम क्या है दोस्तों? विष्णु प्रयाग है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नंदाकिनी नदी, कौन नदी दोस्तों? नंदाकिनी नदी जहां पर जाके मिलती है उसको कहते हैं हम लोग नंद प्रयाग। कौन प्रयाग कहते हैं दोस्तों? नंदाकिनी, नंद प्रयाग। तो क्वेश्चन पूछा है नंद प्रयाग किसके मिलन को, किसके संगम को नंद प्रयाग कहते हैं? तो अलकनंदा में जब नंदाकिनी नदी आकर मिलती है तो उसे नंद प्रयाग कहते हैं। फिर एक आएगा पिंडार गंगा या पिंडार नदी जब आके मिलती है अलकनंदा में, तब वहां पर जो ये प्रयाग बनता है दोस्तों, उस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। क्या नाम है दोस्तों? कर्ण प्रयाग। कितने प्रयाग आपने देखा? विष्णु प्रयाग कब बना? जब यहां से आ गया विष्णु प्रयाग, तब बना जब यहां पर आ गया कौन? धौली गंगा। कौन आ गया दोस्तों? धौली गंगा आएगा तो विष्णु प्रयाग, धौली गंगा आएगा तब कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। फिर नंदाकिनी नदी आएगी, नंदाकिनी नदी, तब कौन प्रयाग बनेगा दोस्तों? नंद प्रयाग। फिर आएगा पिंडार गंगा तो आ जाएगा आपका कर्ण प्रयाग। 3 प्रयाग इधर से क्लियर हो गया। और एक नदी इधर से आ रही है मंदाकिनी। मंदाकिनी जहां पर अलकनंदा से मिलती है उसे कहते हैं हम लोग रुद्र प्रयाग। क्या कहेंगे दोस्तों? रुद्र प्रयाग। और उसके बाद में ये जो आ रही है भागीरथी नदी, ये अलकनंदा में आके जब मिल जाती है तब वो देव प्रयाग। तब 5 प्रयाग को आपने ध्यान में देखा था। आइए इसे हम देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखिए पंच प्रयाग के बारे में चर्चा कर रहा है। तो देखिए अलकनंदा नदी को एकदम कॉमन में रखना है। ये अलकनंदा 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 अलकनंदा, अलकनंदा में ही तो सब मिलेगा। पहले विष्णु प्रयाग मिलेगा, विष्णु गंगा जहां मिलेगा, विष्णु गंगा। शुरू में कौन सा आया था दोस्तों? तो शुरू में आपका आया था धौली गंगा, या तो इसी को कहते थे हम लोग विष्णु गंगा। ये जो जहां पर आकर मिल रहा है उसे विष्णु गंगा कहते हैं। फिर पिंडार वाला आएगा तो पिंडार नहीं था, उसके बाद में कौन सा नदी आ रहा था दोस्तों? उसके बाद में आ रही थी आपको नंदाकिनी। कौन आ रहा था दोस्तों? नंदाकिनी। तो नंदाकिनी से कौन सा प्रयाग बन रहा था दोस्तों? आपका नंद प्रयाग। नंदाकिनी से कौन प्रयाग दोस्तों? नंद प्रयाग। यहाँ पर कुछ मिस्टेक ये किया गया है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिए, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। बल्कि मैं जो बता रहा हूँ उसे आप इस मैप को आप समझने का प्रयास कीजिए। मैप को आप इस तरह से आप बना सकते हैं दोस्तों, और खुद से भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 4 को आप लिख दीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया है। सबसे पहले अलकनंदा तो सब में कॉमन रहेगा, अलकनंदा 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 आप लिख लीजिएगा। अलकनंदा
अलकनंदा। पहले कौन आएगा दोस्तों? धौली गंगा। अलकनंदा में कौन आएगा? धौली गंगा। तब क्या बन जाएगा? विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा में कौन आएगा दोस्तों? नंदाकिनी। तब कौन प्रयाग बन जाएगा? नंद प्रयाग। फिर कौन आएगा दोस्तों अलकनंदा में? अलकनंदा में आ जाएगा आपका पिंडार गंगा। तब क्या बन जाएगा दोस्तों? ये कर्ण प्रयाग। फिर आ जाएगा आपका ये इधर से जो आ रही है मंदाकिनी, तो मंदाकिनी में रुद्र प्रयाग, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा भागीरथी, तब हो जाएगा गंगा, है ना। इसे आप ध्यान रखेंगे। अब गंगा के बारे में चर्चा करते थोड़ा सा। कहता है गंगा हरिद्वार के पास मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि गंगा कहाँ पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है दोस्तों? हरिद्वार में जाकर। ये पहले दक्षिण भाग में बहती है, फिर दक्षिण पूर्व में, और अंत में ये पूर्व दिशा में बहने लग जाती है। देखिए पहले ये भागीरथी के रूप में ये पहले कैसे दक्षिण बह रहा, फिर धीरे धीरे दक्षिण पूर्व हो रहा है ना। फिर ये देखिए, फिर से मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। ये दक्षिण, फिर दक्षिण पूर्व, और फिर पूर्णतः पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। ये गंगा का ये पार्ट खत्म ही कर देते हैं गंगा के बारे में दोस्तों। कहता है कि बांग्लादेश में गंगा क्या कहता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, कई बार चर्चा की है। ब्रह्मपुत्रा नदी को वहां पर जमुना कहा जाता है ना। जबकि ये ब्रह्मपुत्रा नदी जब आती है तो उसे आपका बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, यमुना नहीं जमुना कहा जाता है, जबकि गंगा को पद्मा कहा जाता है। जमुना और पद्मा का संगम गोलिंडू है ना, गोलुंडू घाटों के पास होती है। आगे चलकर ये मेघना नदी मिल जाती है। आगे चलकर इसमें कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? मेघना नदी मिलती है। और जैसे मेघना नदी मिलती है तो मेघना नदी के बाद ही इस नदी का नाम मेघना के नाम से जाना जाता है। यानी इसके बाद नदी मेघना नाम से बहती हुई अनेक जल वितरिकाओं में बट जाता है और समुद्र में गिर जाती है। मेघना की सहायक नदी कौन है दोस्तों? बराक नदी है, जो उद्गम मणिपुर की माउंट जनपई पहाड़ी से है। आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए हमारा गंगा रिवर है, ये गंगा नदी बह रही है। ये फरक्का बैराज के पास में ये दो भाग में बट जाती है। ये हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर देखने का आप प्रयास करें दोस्तों, ये देखिए फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज से ये नदियाँ दो शाखाओं में बट जाती है। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में। एक ये जो भाग है ये दोस्तों ये कहलाता है हुगली नदी, ठीक है। उसके बाद में जो शेष है दोस्तों, शेष शाखाएं, अगर शेष शाखाएं की बात करें तो दोस्तों ये देखिए, ये गंगा नदी इस रूप में है। ये बांग्लादेश है दोस्तों। ये जो यहाँ से इधर दिख रहा है, ये इस साइड, ये बांग्लादेश है, ठीक है। ये बांग्लादेश में बहती है। ये पश्चिम बंगाल में पहले हुगली, और हुगली के बाद में जो एक शाखा है दोस्तों, ये गंगा नदी के रूप में बांग्लादेश में जाती है, जिसे पद्मा कहते हैं। इधर से ये आ रही है ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन नदी आ रही है दोस्तों? ब्रह्मपुत्रा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिल जाती है। उसके बाद कुछ दूर तक ये चलती है। चलने के बाद एक अन्य नदियां आकर मिल जाती है, जिसको कहते हैं मेघना नदी। आज जैसे ही यहाँ पर जो जल है दोस्तों, यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों का मिलन है, और उसके बाद में कौन सी नदी आ रही? मेघना। और उसके बाद में कई वितरिकाओं में बट जाती है ये नदियाँ, है ना, कई भाग में ये बट जाती है। ये जो नदियाँ, ये जो जलधारा कहलाती है, मेघना के नाम से कई क्षेत्रों में बटकर ये कहाँ पर गिर जाती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसे आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। और जबकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्रा जाकर मिल जाती है। उसके बाद में आगे चलकर ये बांग्लादेश में मिलती है, और फिर आगे चलकर एक अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ आती है मेघना। मेघना के बाद में यहाँ की जो जलधारा है, मेघना के नाम से कई जल वितरिकाओं में बटकर ये बंगाल की खाड़ी में अपनी सारा जल गिरा देती है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जो फिगर है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में फिर हम ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ डिटेल चर्चा करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये जो नदी वाला सेशन है ये समाप्त कर देंगे दोस्तों, ठीक है। कुछ अन्य प्रमुख फैक्ट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।